एक नए जिहाद की शुरुआत हुई है, एक नई जिहाद की इन्वेंट हुआ है। जब से सरकार जो है बीजेपी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी है, तब से अलग अलग जो है इन्वेंट करे जा रही है। इस बार एक और नए चीज़ का इन्वेंट किया है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, इस तरीके के सारे जिहाद आपने सुने होंगे। अब एक नया टर्म हमारे सामने आ रहा है जिसको वोट जिहाद का नाम दिया जा रहा है। 5 जून को किरीट सोमैया जो यहाँ पर कभी एक्स एमपी हुआ करते थे, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो मानकोर शिवाजी नगर के जो बांग्लादेशी लोग हैं उनकी वजह से हम हार गए, और बांग्लादेशी जो है उन्होंने उनको हरा दिया। 5 जून को जब ये चीज़ें उनके एक्स पे सामने आई थी, उसके बाद कुछ स्थानिक जो लोग हैं, जाके सोशल लोग हैं, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जा कर के FIR दर्ज करने की मांग की थी। उसी के बाद आज फिर किरीट सोमैया का एक और वीडियो एक्स पर यानी कि ट्विटर पर सामने आ रहा है, जिसमें वो साफ तरीके से कह रहे हैं कि किस तरीके से जिहादियों ने यानी कि जो वोट जिहाद करके जो है यहाँ के मुसलमानों ने बीजेपी को हरा दिया। वोट जिहाद फुरकानिया तो मानकुट बूथ नंबर 160 भाजपा के मिहिर कोटेचा को 0 वोट और उद्धव ठाकरे संजय पाटिल को 422 वोट। इसी परिसर के रफीक नगर, जाकिर हुसैन नगर, फुरकानिया तो, गोवंडी, मानपुर, उसके 1 डजन बूथ में भाजपा को सिर्फ 66 वोट और उद्धव ठाकरे सेना को 5417 वोट। अकेली मानखुर्द विधानसभा में उद्धव ठाकरे सेना को 87,971 की लीड मिली। भाजपा मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा 29,861 वोट से हारी। हम वोट जिहाद के सामने हार गए। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। जिहाद अल्फाज को समझते नहीं है, पढ़ते कम है, बोलते ज़्यादा है, और पागलपंती की जो हद हो गई है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, मानकुर्द और देवनार पुलिस स्टेशन और जोन 6 के DCP इसके ऊपर पता नहीं क्यों खामोश है। एक आदमी को इतना ज़्यादा मौका दिया जा रहा है कि वो बढ़ चढ़कर यहाँ की इंटीग्रिटी को ख़राब करे, यहाँ का जो माहौल है उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, जो कि गोवंडी शिवाजी नगर मानकुर्द इलाका इंडिया का अटूट हिस्सा है, भारत का अटूट हिस्सा है। इसको बार बार बांग्लादेशी परिसर और मिनी पाकिस्तान कहकर बुलाना और यहाँ के मुसलमानों को ख़ास करके पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहकर बुलाना, ये कहीं ना कहीं किरीट सोमैया का एक पेशा बन गया है। और इसके अलावा उसके पास लगता है और कोई काम भी नहीं है। वो आज उठाकर, मैंने भी वो ट्विटर देखा कि वो बोलता है कि पुल्तानिया तो 0 वोट मिला। अरे भाई, 0 वोट मिला तो आप काम तो करो। जब आप MP थे तो नज़र नहीं आते थे, तुम्हारे मनोज कोटक, उनको गोवंडी के कुछ लोग भी नहीं पहचानते हैं। तो आप आओगे नहीं, काम करोगे नहीं, तो वोट कहाँ मिलेगा? तो क्या लगता है, ये तो एक वोट जो है वो एक अधिकार है, चाहे लोग जिसको चुने, जिसको चुनना चाहिए था वहाँ यहाँ के लोगों ने, जो मुंबई नॉर्थ ईस्ट के अंदर लोगों ने चुन करके दिया, तो इसमें वोट जिहाद कहाँ से आ गया? देखिए, वोट जिहाद अल्फाज मेरे समझ में नहीं आता कहाँ से ये भाजपा ही लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये RSS का जनरेट किया हुआ अल्फाज है। अगर वही सारे अल्फाज अगर किसी टेरिटरी को मैं बांग्लादेशी कहूँ, मैं पाकिस्तानी कहूँ, या मैं जिहाद अल्फाज का इस्तेमाल करूँ, तो NIA मुझे रातों रात बुक कर लेगी। कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। एक सलमान अजहरी का शेर था, आज तक सलमान अजहरी जेल में, जबकि भारत की टेरिटरी को बांग्लादेशी परिसर कहना, पाकिस्तानी परिसर कहना, मुसलमानों को बार बार हिरवे सांप और गंदे गंदे अल्फाजों से नवाजना, गालियां बकना, ये भाजपा ने सीखा हुआ है। और इनको भाजपा ही सुधर जाते, लेकिन कानून का डंडा जो है, कानून एक तरफा काम कर रहा है। कंप्लीटली कम्युनल बायस हो चुका है कानून, और मुसलमानों के प्रति कानून सख्त है और भाजपाइयों के प्रति कानून जो है ही नहीं, अराजकता फैली हुई है। पुलिस स्टेशन में लेकर के गए थे, इसके पहले आप 5 जून के डिटेल के बाद, तो उसके बाद क्या चीज़ सामने आई? हमने, देखिए, पुलिस स्टेशन में लेटर दिया, हमने रिक्वेस्ट भी किया कि बांग्लादेशी परिसर कहकर बुलाया जा रहा है। ये यहाँ के सिटीजन्स की जो है वो बेइज्जती है, और उससे कहीं ज़्यादा बेइज्जती यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जिनको स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके यहाँ काम करने भेजा, उनकी बेइज्जती है। इस पे जो कॉग्निजेंस है 153 और जो भी कॉग्निजेंस बनता है उसके ऊपर FIR ली जाए। और हमने उनको एक अपने लेटर में
मीना कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जो जजमेंट है वो भी कोर्ट किया है कि 7 दिन के भीतर उसके ऊपर इंक्वायरी करके कॉग्निजेंस लिया जाए, अदरवाइज हमें पता है क्या कॉग्निजेंस नहीं बनता है। अब 7 दिन गुजरे नहीं है, 4-5 दिन गुजरे और आज फिर एक नया स्टेटमेंट, कल फिर एक नया स्टेटमेंट, कितना बर्दाश्त किया जाएगा। अगर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अगर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन, देवनार पुलिस स्टेशन और मानकुर्द पुलिस स्टेशन कॉग्निजेंस नहीं लेता है, किरीट सोमैया जैसे फालतू लोगों के ऊपर अगर रोक नहीं लगती है, तो पूरा का पूरा शिवाजी नगर जो है रास्ता रोको आंदोलन और जिस तरह से आंदोलन करना बन सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स है वो हम करेंगे और रास्ता रोको आंदोलन करके, प्रोटेस्ट करके, फिर चाहे हमें अपने देश के लिए लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्या होगा, हमारे ऊपर FIR होगी ना, करो FIR। फिर तो ये वैसे ही मुझे समझ में आ रहा है जिस तरह से हम लोग ने आज़ादी के टाइम जो आज़ादी के जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे वो लड़ा करते थे आज़ादी के लिए, तो उनको उठाकर जेल में डाल दिया जाता था, लेकिन जो ऐसे छुटभैया नेता हुआ करते तो बाहर घुमा करते थे। तो आज किरीट सोमैया बाहर घूम रहा है, हम कल अगर सड़क पर आकर अपने देश के लिए अगर रास्ता रोको आंदोलन करेंगे तो यही पुलिस उठाकर बिना पूछे FIR भी दर्ज कर लेगी और हमें उठाकर जेल में डाल देगी। पैदा हुए थे तो आज़ाद भारत था और अभी भी आज़ाद भारत है कि हमारे दिल में भारत बसता है, कि हम अभी भी स्कूल, कॉलेज और हमारे जो इलाका है वहाँ पे हर साल हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लहराते, और हर मुसलमान जो भी है उनके हर के अंदर तिरंगा बसता है और हिंदुस्तान बसता है कि ये हिंदुस्तान है, हमारा है। और अगर कोई हमें इस इलाके में बांग्लादेशी या पाकिस्तानी कहे तो कोई भी किसी को मंजूर नहीं है कि आप किसी को भी कहोगे तो आप आज के ज़माने में वो आपको पलट के जवाब देगा। लेकिन आप अगर खुले में अगर इस गोवंडी है जैसे मानकुर है यहाँ पे बोलेंगे कि ये पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, तो ऐसा जायज़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो मेरी वीडियो जा रही है तो ये आप पुलिस और जो नेता है वो आए और जो लोग कह रहे हैं उन्हें अरेस्ट कीजिए। अगर आप नहीं एक्शन लेंगे तो हम रोड पे उतर जाएंगे और आंदोलन करेंगे। समय का ये दूसरा इंसिडेंट है जो रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कहा है। पहली बार उन्होंने एक्स के ऊपर यहाँ के लोगों को बांग्लादेशी कहकर मुखातिब किया एक्स पे ही, और आज उन्होंने जो नया ट्वीट किया है उसमें लॉ जिहाद एक नई टर्म उन्होंने ईजाद की है। लैंड जिहाद, लॉ जिहाद, ये सब बीजेपी वालों की टर्म्स है। हाँ, डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी आपको इस तरह का कोई वर्ड्स नहीं मिलेगा, लेकिन इनके डिक्शनरी में ये वर्ड्स इनको मिलेंगे और ये सब मुसलमानों के खिलाफ है। जिहाद लफ्ज़ को लेके इनको मालूम है कि ये जाहिर सी बात है कि मुसलमानों से बिलोंग करता है जिहाद, तो इसके लिए इसको इस्तेमाल करके लोगों को भड़काना चाहते हैं। और किरीट सोमैया के बारे में मेरा ये कहना है कि इलेक्शन के दौरान से ही उनका ये मंशा थी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हो, और इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद भी उनके यही मंशा, ये 2 बार ये इस तरह की हरकत उन्होंने की है। और इलेक्शन के दौरान में एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था देवनार पुलिस स्टेशन के हद में पत्थरबाजी को लेके, उसको भी उन्होंने बहुत बड़ा इशू बनाने की कोशिश की। वो तो देवनार पुलिस ने उसको अच्छे से बहुत कंट्रोल कर लिया, वरना ये मामला बहुत पेचीदा हो जाता था। और जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों का मैंडेट जो था कि बीजेपी के अगेंस्ट में था। अगेंस्ट में इसके लिए था कि उन्होंने देखा कि किरीट सोमैया जो 2 बार यहाँ के MP रहने के बाद भी यहाँ पे बीजेपी के द्वारा कुछ काम नहीं हुआ। इवन मनोज कोटक से भी जो लोगों को उम्मीदें थी वो भी उस उम्मीद पे पूरा नहीं होते। जाहिर सी बात है कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ मैंडेट दिया और उसके बारे में अपनी एक भड़ास निकालना कि यहाँ के लोग बांग्लादेशी है, ये सरासर बेवकूफ़ी है। और इसके खिलाफ अगर इस तरह जो वो बकवास करते रहेंगे तो यहाँ के लोगों को अगर एहतजाज भी करना पड़ा, भले से वो रोड से लेके कोर्ट तक हो, उसके लिए सब तैयार हैं और इंशाल्लाह वो करेंगे।